नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। नरसिंहपुर जिले के नगर परिषद तेंदुखेड़ा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। जर्जर हो चुका स्कूल साल 1961 में बना था। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री भी इसी तहसील से आते हैं, फिर भी स्कूल के जिम्मेदार स्कूल की बदहाली से बेखबर है। जर्जर हालात में दिखाई दे रहा ये स्कूल नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा का है, जहां कहीं छप्पर नहीं है तो कहीं स्कूल का मलबा टूटा हुआ है। बारिश के मौसम में पानी टपकने लगता है। इस जर्जर स्कूल में तेंदुखेड़ा और आसपास के कई गांवों के बच्चे पढ़ने आते हैं। कहने को तो इस स्कूल की हर वर्ष मरम्मत कराई जाती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल जाता, जिससे कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे काफ़ी परेशान होते रहते हैं। जब हमने इस स्कूल के बारे में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप से बात की तो उन्होंने कहा कि हम सीएम राइस स्कूल बना रहे हैं। एक नया भवन भी है, आवंटित किया गया है। बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, ये हमारा प्रयास रहेगा। तेंदुखेड़ा विधानसभा में सीएम राइस स्कूल बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा के मामले में बिल्कुल गंभीर है। जिले के जितने भी स्कूल जर्जर स्थिति में है उनमें सुधार किया जाएगा। ये बयान स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने दिया था। लेकिन आप गौर से इन स्कूलों की तस्वीर देखिए जो अपनी जर्जर स्थिति से गुजर रहे हैं, बदहाली की आंसू बहा रहे हैं। यहाँ पर छत टूटी हुई है, बारिश के मौसम में पानी टपकता है। ऐसे में बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले हम बयान सुनेंगे कि इस पूरे मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री और स्थानीय विधायक ने क्या कुछ बयान दिए हैं। उसके बाद इस मुद्दे पर डिबेट शुरू करेंगे। 1961 स्कूल कितना जर्जर है? स्कूल तो बहुत जर्जर स्थिति में है। प्रतिवर्ष जो है इसको ठीक करवाना पड़ता है बरसात होने से पूर्व, और उसके बाद फिर हम साल भर इसको बच्चों के लिए संचालित करवाते हैं, और बीच बीच में और भी इसका मरम्मत, कपड़ा वगैरह जो है चेंज करना पड़ता है, ठीक करवाना पड़ता है। कितनी समस्याएं होती हैं? बच्चों को तो बहुत समस्याएं हैं सर। जैसे ग्राउंड अपना है नहीं है, छुट्टी के पश्चात 10 मिनट के ब्रेक में जो है बाहर रोड पे खड़े रहते हैं, फिर इधर उधर जो क्लास में रहते हैं, बरामदा में रहते हैं। समस्याएं तो हैं बहुत। बारिश तेंदुखेड़ा में हम अपग्रेड कर रहे हैं वहाँ पर बिल्डिंग को, और मुझे लगता है कि या तो वहाँ पर हमने नया भवन दिया है या हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। नरसिंहपुर जिले में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो जर्जर स्थिति में हैं या नहीं, बहुत सारे नहीं है, इसीलिए हम लोग सीएम राइज बना रहे हैं। और बाहर 15 किलोमीटर के रेडियस में छोटे स्कूलों पर जहाँ जनसंख्या कम है या भवन कमजोर है, वहाँ के बच्चों को हम परिवहन के माध्यम से लेकर जाएंगे, फ्री में उन बच्चों को लाएंगे, घर छोड़ेंगे और एक बेहतर शिक्षा सीएम राइज स्कूल के माध्यम से हम देंगे। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, अभी हमने सीएम राइज के माध्यम से तेंदुखेड़ा विधानसभा में 5 स्कूल दिए हैं। तो तेंदुखेड़ा में जल्द सीएम राइज स्कूल खुल रहा है, वहाँ नई बिल्डिंगें आएंगी तो सभी बिल्डिंगों का हम सुधार करेंगे। तो आपने जनप्रतिनिधियों के बयान सुने, किस प्रकार से बयान दिए जा रहे हैं कि स्कूल में मरम्मत कराई जा रही है। सीएम राइज स्कूल भी खोले जाने का वादा है, लेकिन ये जो स्कूल बदहाली के आंसू बहा रहा है, इसकी मरम्मत कब कराई जाएगी, सबसे बड़ा सवाल है। दिनेश विश्वकर्मा संवाददाता तेंदुखेड़ा से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी देंगे। इसके साथ ही राजकुमार ठाकुर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, समाजसेवी है। इसके अलावा विश्वनाथ पटेल जी, शुभेलाल मराबी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, स्कूल के प्रिंसिपल है। दिनेश विश्वकर्मा जी, मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से स्कूल की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, स्कूल पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, ये अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। इसकी मरम्मत पिछली बार कब करवाई गई थी, क्या है पूरी रिपोर्ट, विस्तार से बताइए। देखिए मनीष जी, बता दें आपको कि तेंदुखेड़ा नगर परिषद तेंदुखेड़ा में ये स्कूल की स्थापना 1961 में हुई थी। आज 63 वर्ष हो गए स्कूल को बने हुए। इसकी हालत ये है कि ये जर्जर हो चुका है। हर वर्ष प्रिंसिपल यहाँ पर छप्पर सुधरवाने का काम करते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसकी संचालित कर पाते हैं। वही आपको बता दें कि 63 साल पुराना शासकीय माध्यमिक विद्यालय तेंदुखेड़ा अपनी बदहाली का बात शुरू रहा है, जिसपे अभी एनएच का काम लगा हुआ था। तो एनएच के कारण इसके सामने की जो ग्राउंड था उसमें बच्चे खेलते थे, वो भी चला गया है। उसके बाद देखा जा रहा है कि बच्चे जैसे गहरे उतर के स्कूल में
पानी की जाती है। वहीं बच्चों के लिए कोई खेल मैदान भी नहीं है। ऐसी बदहाली के शिकार हो चुका है साटपुत्र मध्य विद्यालय, जिसका निर्माण होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, देखिए लेकिन जब हमने वो बयान सुना स्थानीय विधायक का और वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री का भी हमने बयान सुना, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर सीएम राइस स्कूल बना रहे हैं, नए भवन आवंटित किए गए हैं, तो क्या नए भवन में ये स्कूल शिफ्ट हो जाएगा? देखिए बता दें अभी की जो माध्यमिक स्कूल था जो पीछे बना हुआ था, उसकी तो टूटा उसका छप्पर ही गिर गया है, जिसको लेके अतिरिक्त कक्ष है, उसमें क्लासेस संचालित की जा रही है। लेकिन जो हाई सेकेंड की क्लास है, जो बड़ी बिल्डिंग है जो सामने की, वो भी अति जर्जर हो गया। और एक सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि पास में नाला होने के कारण जंगली जीव जंतु वहाँ पर आते हैं और एक डर के साये में बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है जी। यहाँ पर कितने गांव के बच्चे हैं जो इस स्कूल में पढ़ने आते हैं? तकरीबन बच्चों की संख्या कितनी होगी? की संख्या का हमारे तो करीब 2000 के समथिंग बच्चे यहाँ पर अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये सबसे पुराना स्कूल है। इस स्कूल के लिए हम हमारे क्षेत्र के बुजुर्गों बताते हैं कि स्कूल से हमने शिक्षा ग्रहण करके आज कुछ मुकाम हासिल किया है। आज स्कूल 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी स्थिति ये है कि बच्चों को बारिश के समय भीगते हुए छप्पड़ों के नीचे बैठ के शिक्षा ग्रहण करना पड़ती है जी। बिल्कुल ठीक है। देखिए इसी के साथ में हमारे साथ में कुछ और मेहमान जुड़े हैं। नीतीश अग्रवाल जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राम कुमार ठाकुर जी हमारे साथ में जुड़े हैं, समाज सेवी है। दोनों को बहुत स्वागत करता हूं। नीतीश जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आया कि एक सरकारी स्कूल जो साल 1961 में बना था, तब से लेकर अब तक लगातार इसमें अध्ययन जरूर किया जा रहा है, लेकिन देखिए इसकी जो छत है वो पूरी जर्जर हो चुकी है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अगर हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? लगभग 5 दशक पुराने इस स्कूल में कई बार हम लोगों के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को और संबंधित विभाग के कर्मचारियों को अवगत कराया गया है कि इसमें सुधार कार्य कराया जाए। इस स्कूल में कई बार छुटपुट घटनाएं भी हो चुकी है, जिसके लिए हम लोगों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी संपर्क में लेके इसमें सुधार की बात की थी, परंतु आज दिनांक तक किसी प्रकार का सुधार कार्य नहीं हो पाया है। और यह सबसे पुराना तेंदुखेड़ा का स्कूल है, तो आपके माध्यम से मैं ये चाहूंगा कि इसमें सुधार कार्य हो और इसकी पूरी की पूरी बिल्डिंग जो जर्जर हो चुकी है, झूलते नंगे तारों के बीच में बच्चे पढ़ने को मजबूर बने हुए हैं, तो मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि शीघ्र ही उक्त भवन को डिसमेंटल करके नया और अच्छा बढ़िया बच्चों की सुविधा को देखते हुए नया भवन बनाया जाए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीएम राइस स्कूल बन रहा है, तो क्या ये स्कूल सीएम राइस स्कूल के रूप में शिफ्ट हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा? सीएम राइस स्कूल बन रहा है वो एक विषय अलग है, मगर आज दिनांक में जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी शिक्षा विभाग लेगा क्या? हमारा प्रश्न ये है कि जिस विद्यालय में, जिस भवन में बच्चों का अध्ययन कराया जा रहा है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन उठाएगा? जवाबदारी उठाने के बाद ही उस विद्यालय में या उस भवन में कक्षाएं संचालित की जाएं, या फिर आप ऑप्शनल में कोई भवन दूसरे भवन में विद्यालय लगाया जाए, उस भवन को सील कर दिया जाए, उस भवन में बिल्कुल भी कक्षाएं न संचालित की जाएं। बिल्कुल तो ठीक मैं है। आपके माध्यम से यही चाहूंगा कि शीघ्र से शीघ्र उसको डिसमेंटल करके नया भवन स्वीकृत कराया जाए। ठीक है, राम कुमार ठाकुर जी हमारे साथ में जुड़े हैं। राम कुमार जी, जिस प्रकार से नीतीश अग्रवाल जी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, दिनेश जी ने भी बताया कि ये स्कूल की छत है बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, बारिश के समय में पानी यहाँ पर टपकता है, तो बच्चे कैसे पढ़ाई करते होंगे? मैं आपको बता दूं, बहुत हमारे पत्रकार साथी जो तेंदुखेड़ा से हैं, निश्चित तौर पर समय समय पर अति आवश्यक मुद्दों पर हमेशा बात उठाते रहे। मैं उनको बहुत साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारा ये बहुत ही प्राचीन, मैंने भी शिक्षा अध्ययन की है और लगभग 60 के दशक का, और हमारे पूर्वजों द्वारा मनरपुर के राजा छोटेलाल जी द्वारा 1 लाख ईंट इसमें लगाई गई थी उस टाइम पे, जब इसकी नींव रखी जा रही थी, क्योंकि हमारे पूर्वजों का एक बहुत बड़ा बाखर, जिसको गांव देहात में बोलते हैं, बाखर बनाई जा रही थी। आज भी वो है नींव वैसी पड़ी है। तो उस जो बाखर बन रही थी, तो उसकी क्षेत्र के वरिष्ठ प्रबुद्ध लोगों ने हमारे वो दादाजी से, छोटेलाल जी से निवेदन किया कि आपका सहयोग इस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हम बनाने जा रहे हैं,
उसमें आपका क्या सहयोग भूमिका रहेगी। तो तुरंत ही बिना सोचे कहा कि बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं आपके पास में राम कुमार जी लौटकर आऊँगा। हमारे साथ में शूबेलाल मराबी जी जुड़े हैं। आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ देश न्यूज़ में। सर, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, एक सवाल भी है आपसे कि जब ये स्कूल जर्जर अवस्था में है तो स्कूल की मरम्मत क्यों नहीं कराई जा रही है? अगर बच्चों के साथ में कोई बड़ी अनहोनी घटना घटती है, जैसा कि राम कुमार ठाकुर जी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, उनका भी सवाल है और सभी का यही सवाल है, अगर बच्चों के साथ में कोई बड़ी घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? शुभेलाल मराबी जी। जी सर। जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ, रिपेयरिंग करवा रहे हैं उसके समय समय पे। हाँ, उसका अभी इतनी स्थिति नहीं है खराब कि जर्जर हो जाए, है ना। उसकी रिपेयरिंग करवा रहे हैं और हम हर वर्ष प्रतिवर्ष करवाते जाते हैं। इतनी स्थिति नहीं है जर्जर की कुछ अप्रिय घटना घटित हो जाए। ठीक है, लेकिन जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें हमारे पास में आई है वो तो यही अंदेशा करती है कि कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता है और कहीं तो छप्पर तक नहीं है, स्कूल में पानी टपकता है, ये भी खबर है। अब वो तो पानी बरसात में आपका है, वो का 1961 की स्कूल है तो अब पुराने कपड़े हो गए हैं तो वो तो पानी रिसता है, लेकिन हम कपड़े चेंज कर देते हैं। एक डिसमेंटल के लिए डाले थे पीछे स्कूल का, उसका जो है वो खपरा चेंज कर देते हैं इधर। तो सर, हर साल यहाँ पर जब मरम्मत कराई जाती है तो इस हिसाब से तो यहाँ पर सब ठीक होना चाहिए था। देखिए जो तस्वीरें देखिए, कबेलू, वहाँ पर जो कबेलू जिसे कहते हैं ना, खपरा, आप क्या बोलते हैं? खपरा, कबेलू, वो फूटे हुए हैं। अभी हम जो देख पा रहे हैं वो तो फूटे हुए देख पा रहे हैं। हाँ, तो फूटे वाले 1-2 फूट जाते हैं, वो क्या है, बच्चे क्रिकेट विकेट खेलते हैं तो फूट जाते हैं, उनको चेंज करा देते हैं। पिछली बार सर स्कूल की मरम्मत कब कराई थी? पिछले उसमें करवाए थे मई जून में पिछले वर्ष। तो अभी भी करवाए हैं, अभी 2-4 कपड़े ऐसे निकल गए थे तो उनको फिर से ठीक करवा लिए हैं। तो इस बार मरम्मत हुई है सर स्कूल की? नहीं, कपड़ा जहाँ पे जो टूटी फूटी थी, हाँ, उसको चेंज करवा लिए। अभी अब पानी वगैरह कहीं अगर अच्छा बारिश हो रही है तेज और कहीं से और कपड़ा टूट जा रहे हैं तो उनको फिर से चेंज करवा लेंगे। ठीक है। दिनेश विश्वकर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, हमारे संवाददाता है वहाँ की, उन्होंने पूरी रिपोर्ट भेजी है। दिनेश जी, जैसा कि प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं कि हमने मरम्मत कराई है और साल दर साल हम मरम्मत कराते रहे हैं, कोई बड़ा हादसा नहीं हो सकता है, जैसा कि राम कुमार ठाकुर जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बता दें आपको कि सिर्फ कपड़े चेंज कराने से मरम्मत नहीं हो जाती है। आज की वैल्यू देखी जाए 1963 से बना भवन, उसकी जो लकड़ी लगी हुई है वो कितनी सलामत होगी। ये कोई देखता है क्योंकि वो की लकड़ी पूरी जर्जर हो चुकी है, ये तो ऊपर एक कपड़े चेंज करा के सुचारू व्यवस्था बनाने के लिए ये लोग पानी ना आए इसलिए व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो भवन ठीक है। भवन की हालत पूरी जर्जर हो चुकी है, कहीं भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चों के लिए खेल ग्राउंड नहीं है। उसके अलावा देखा जाए कि वहाँ पर जीव जंतु भी आते हैं, तो क्योंकि कपड़े मकान है, लकड़ी का मकान है, तो वहाँ पर आते हैं, कभी बच्चों के साथ में कोई भी बड़ी दुर्घटना कर सकती है। मैंने बच्चों से बात की है, बच्चों ने बताया कि सर हमको डर लगता है, यहाँ पर नाला है, नाले से कीड़े मकोड़े जहरीले आते हैं, तो ये यहाँ पर रहते हैं, तो ये बड़ी दुर्घटना है, बड़ा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ वाली स्थिति बनी हुई है। जी नहीं, जैसा कि प्रिंसिपल साहब ये दावा कर रहे हैं कि हम हर साल मरम्मत कराते हैं, ऐसी कोई वहाँ पर वो नहीं है कि गिरने की संभावना नहीं है कि गिर सकता है या हादसा हो सकता है, हादसा होने की संभावना को नकार रहे हैं। क्योंकि वो अपना जो बात रख रहे हैं उनका कहना आपकी जगह सही है, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 1963 वर्ष पुराना भवन कितनी निश्चित हालत में हुआ, इसका आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं और प्रिंसिपल सर भी इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भवन कितना सुरक्षित है। ठीक है, नीतीश अग्रवाल जी, जैसा कि प्रिंसिपल सर दावा कर रहे हैं, वो हमारे साथ में फिलहाल जुड़े हुए हैं। आप जो भी सवाल पूछ सकते हैं वो प्रिंसिपल सर से पूछ सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई घटना की संभावना नहीं है क्योंकि यहाँ पर मरम्मत कराई जाती है साल दर साल।
कपड़े टूटते हैं तो वो उनको बदलवा देते हैं, मगर उनको ये चाहिए कि विभाग से ये मांग करें कि उस भवन को डिसमेंटल कराया जाए। क्योंकि अगर कोई बड़ी घटना होती है, मेरा प्रिंसिपल साहब से और उनके माध्यम से उनके वरिष्ठ अधिकारियों से यह मांग, मैं सवाल ये करता हूँ कि अगर कोई घटना बड़ी होती है, कभी छप्पर गिरता है, तो उसकी जिम्मेवारी प्रिंसिपल सर लेंगे या शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी लेंगे? मैं सीधा सवाल उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि टूटे फूटे छप्पर में के नीचे बच्चों को पढ़ाया जाना कहाँ तक उचित है? बिल्कुल ठीक है प्रिंसिपल साहब, जैसा कि नीतीश अग्रवाल जी भी बता रहे हैं कि हादसा हो सकता है, लेकिन आप इस संभावना को ही नकार रहे हैं, तो क्या आपने कभी भी शिक्षा विभाग से या सरकार से डिमांड की है डिसमेंटल करने की, स्कूल को डिसमेंटल किया जाए और कोई नया भवन बनाया जाए? प्रिंसिपल सर, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी प्रिंसिपल सर, जैसा कि नीतीश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती है, आपने जो कहा वो आपकी बात से असहमत है, लेकिन वो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या आपने डिसमेंटल करने को लेकर के शिक्षा विभाग से मांग की है कि इस भवन को नया भवन बनाया जाए, कोई नया स्कूल बनाया जाए? नहीं, अभी तक तो नहीं कर पाए हैं ये। लेकिन क्या नया स्कूल नहीं बनना चाहिए सर? चाहिए तो सर, लेकिन अब अभी तक तो ऐसे कुछ जानकारी भी नहीं है। अभी क्या है, कुछ दिन जो है मेरे को प्रभार लिया हूँ मैं, उससे पहले कोई दो प्राचार्य थे, तो उनका ट्रांसफर हो गया, तो अब मैं 5-6 महीने से हूँ मैं। हाँ, पहले के प्राचार्य किए होंगे तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन सर, नए भवन की मांग क्यों नहीं की जाती है? भवन जब जर्जर अवस्था में है, दीवारें भी बिल्कुल गिरने की कगार पर है, हम जो हमारे पास में तस्वीरें आई हैं उसके आधार पर बता रहे हैं, लेकिन नए भवन की मांग क्यों नहीं की जाती सर? अब नए भवन की मांग तो क्या है, अभी नए भवन की स्वीकृति शायद बंद है 2018 से, ऐसी जानकारी मुझे मिली है नए भवन के लिए। हाँ, अब कुछ ऐसे अगर हो बीच में, अभी कुछ जानकारी अगर मेरे को प्राप्त होगी तो मैं प्राप्त नहीं हो पाई है मेरे को। जी बिल्कुल ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि तेंदुखेड़ा का शासकीय अस्पताल बदहाली के आंसू बहा रहा है। सरकारी स्कूल की भवन जो है छत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। बारिश के समय में स्कूल की छत से पानी टपकता है, ऐसे में कभी भी बड़ी घटना हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।